हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जो रिलेशन क्या होता है वो हमने समझ लिया था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, शो दैट द रिलेशन। बाकी आप जो डेफिनेशन वगैरह है क्या होता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, वो आप प्रीवियस लेक्चर के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज। क्या है आपका रिलेशन आर जो है वो दिया हुआ है ए कॉमा बी एंड द कंडीशन इज ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमें तीनों ही नहीं है ऐसा प्रूव करना है। तो फॉर एग्जांपल जब तीनों ही नहीं प्रूव करना है तो मैं क्या करूँगा, इनको गलत प्रूव करने की कोशिश करूँगा, बट बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो आपको पता है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक नंबर लेता हूँ, कोई भी आप फ्रैक्शन ले सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 इज लेस देन 1/2 स्क्वायर। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जिसका डिनोमीटर छोटा होता है वही एक्चुअल में बड़ा होता है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर सिमेट्रिक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जब चेक करूँगा इसको, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या 2,3। तो 2 इज लेस देन 3 स्क्वायर। ये तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बात तो हमारी सही हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कुछ अलग एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 3,2। तो 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, ये बात सही है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आगे पीछे हो रहा है, ये तो यार हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्या 1,2 ले लिया मैंने, बहुत सिंपल सा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ये चीज़ क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई मतलब क्या हो गया यहाँ पर, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कोई भी 3 नंबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या क्या ले लें 3 नंबर, 2, -3 और 1 ले लिया, चलो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 इज लेस देन इक्वल टू -3 स्क्वायर। ये बात सही है ना, क्योंकि 2 जो है वो 9 से छोटा ही होगा। फिर -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये बात भी आपकी क्या हो गई, सही हो गई। अब 2,1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पर ये आपका ये हो गया 2,3 बिलोंग्स टू आर, और ये कितना हो गया, -3,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर 2,1 के लिए मैं बात करूँ, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट। तो सेट क्या गिवन है आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, रिलेशन आर जो गिवन है आपको, वो क्या गिवन है, वो गिवन है ए कॉमा बी, और यहाँ पर क्या है, कंडीशन इज बी इज इक्वल टू a+1। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं सबसे पहले तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूँ।
तो जब मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट करूँगा 1 तो b मेरे को क्या मिलेगा, b मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ पर b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर जब मैं 2 पुट करूँगा तो दिस विल बिकम 3, जब मैं 3 पुट करूँगा तो दिस विल बिकम 4, जब मैं 4 पुट करूँगा तो दिस विल बिकम 5, एंड जब मैं 5 पुट करूँगा तो दिस विल बिकम 6। अब मैं यहाँ पर 6 पुट नहीं कर सकता, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 6, फिर भी पुट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 6 पे 7 मिलेगा जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखें। अब आप जब इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1,1 मतलब मैं सिंपली बिल्कुल इन जनरल a इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब फिर 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर बट 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो गया, ये नॉट ट्रांजिटिव। ओके। तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए कि ये जो रिलेशन गिवन था आपको, ना तो वो रिफ्लेक्सिव था, ना वो सिमेट्रिक था, ना वो ट्रांजिटिव था। ठीक है। हम लोग आते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर, ठीक है, इन आर मतलब रियल नंबर में रिलेशन आर दिया हुआ है, और वो कैसा दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और यहाँ पर a इज लेस देन इक्वल टू b, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या है ये रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव है और क्या है, ट्रांजिटिव है, बट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका r, कितना होगा ये, a कॉमा बी, सॉरी, और ये क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव है। तो मतलब कोई भी नंबर आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल 2,2 लिख दिया तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये बात ट्रू हो गई। तो कोई भी नंबर अपने आप के क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल दोनों बात बोली गई है, तो क्या हो गया यहाँ पर, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे 1 2 3 कोई भी नंबर ले लो आप, कुछ भी लोगे ना सब चलेगा। 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब 1 इज लेस देन 3, मतलब क्या हो गया ये, 1,3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ पर देखना आप कि 1,2, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर उसके बाद 2,1 इज बिलोंग्स टू आर, मतलब अब ऐसा पॉसिबल है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, मतलब सो रिलेशन इज नॉट क्या हो गया यहाँ पर, ये सिमेट्रिक। ठीक है। तो ये हेंस प्रूव हो जाएगा। ओके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है यहाँ पर, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय, क्या गिवन है ये, a कॉमा बी, और यहाँ पर ये a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये है या नहीं है वो हमें चेक करना है। तो ये बिल्कुल कैसा, सेकंड जैसा ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1/2 कॉमा 1/2 ले लूँ तो ये 1/2 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1/8। ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, मतलब नॉट क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब बात आती है किसकी, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी नंबर ले लो, है ना, क्या ले लोगे आप यहाँ पर, ये 2,3 ले लेते हैं। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 27, ये बात सही है। बट 3 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अच्छा, यहाँ तो हम गलत हो जाएंगे। तो यहाँ गलत हो जाएंगे, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से आप यहाँ पर 2 और 1 ही ले लो। ठीक है, मतलब 1,2 ले लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 इज लेस देन 2 क्यूब। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इज लेस देन 1 क्यूब। तो ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, है ना।
क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि 2 बड़ा होगा 1 से। तो क्या हो गया इसके लिए? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे? ट्रांजिटिव पे। तो उसके लिए मैं लेता हूँ यहाँ पर 10 कॉमा, यहाँ पर ले लिया चलो हमने 3। क्या ले लिया? 10 कॉमा 3। तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब। ये बात सही है? सही है। तो बस यहाँ पर ये 10 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर 3 कॉमा 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ? 3 इज लेस देन इक्वल टू कितना? 3 इज लेस देन इक्वल टू 8। ये बात भी सही है, ये बात सही है। मतलब कितना हो गया? 3 कॉमा 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब 10 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, मतलब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। तो ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब 3 10 कॉमा 2 है ना, क्योंकि ये 8 हो जाएगा। अब 8 10 से बड़ा थोड़ी होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये 10 कॉमा 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम कहीं भी अगर गलत प्रूव कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम? सो रिलेशन इज नॉट, क्या हो जाएगा ये? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर? ये कि चेक ही करना था तो हैंस प्रूफ तो लिखना नहीं है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम लोग। देखिए अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। मतलब सेट ए नहीं बोला है, पर मैं सेट ए बोल देता हूँ क्योंकि गुमनाम अच्छा नहीं लगता, नाम होना चाहिए। बिना नाम के कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये रिलेशन आर कितना हो जाएगा? 1 कॉमा 2। और यहाँ पर कितना हो गया? ये 2 कॉमा 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है आपका, ये क्या है? ये सिमेट्रिक। क्या है ये? इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू, क्या हो गया? 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 कॉमा 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सिमेट्रिक तो हो गया। ठीक है, अब 1 कॉमा 1 एक ही रीज़न काफ़ी है किसी भी बात को गलत प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो एक ही बहाना काफ़ी था उससे रुसवाई के लिए, है ना। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया? उससे जुदाई के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 कॉमा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब नॉट, क्या हो गया यहाँ पर? ये नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, और 2 से ख़त्म होने वाला, 2 कॉमा 2 से शुरू होने वाला, यहाँ पे ख़त्म होने वाला, यहाँ पे शुरू होने वाला, बिलोंग्स टू आर। बट इससे और इससे 1 कॉमा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है आपका सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आसान शब्दों में आसान सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब 7th क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं, बात तो करनी पड़ेगी है ना, क्योंकि क्वेश्चन दिया है। तो 7th क्वेश्चन इज गिवन एज शो दैट द रिलेशन आर ऑफ अ सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन आर एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये जो रिलेशन है ये क्या होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन हो जाएगा आपका यहाँ पर कि मैं बोल देता हूँ यहाँ पर x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब आपकी मैथ्स की बुक जो है, मैथ्स की, उसमें अब मैथ्स के अलग अलग मत ले लेना, कोई बोले आर डी शर्मा और कोई बोले आर एस अग्रवाल और कोई बोले एनसीईआरटी। तो मैथ्स की एनसीईआरटी को एनसीईआरटी से ही कंपेयर करना भैया, एक्स और एक्स का मतलब ही यही होता है, दोनों सेम। तो मैथ्स एनसीईआरटी और मैथ्स एनसीईआरटी में क्या हो जाएगा? सेम नंबर ऑफ पेजेज ही तो होंगे भाई मेरे, सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि दो सेम बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, अब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, तो यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे।
तो क्या हो जाएगा ये रिलेशन आपका, ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो गया आपका सिमेट्रिक। अब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कॉमा z बिलोंग्स टू आर, मतलब मैथ्स फिजिक्स सेम पेजेस, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम पेजेस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मैथ्स और फिजिक्स भी क्या होगा यहाँ पर, ये मैथ्स और केमिस्ट्री ऑल्सो हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब ये भी इस रिलेशन का पार्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी तो हो गया मेरे दोस्त। तो क्या हो गया रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, शो दैट था, मतलब आंसर में हेंस प्रूव्ड आ जाएगा। 8th क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं आपसे, ठीक है, बात तो करनी है, बात करने में बड़ा मज़ा आता है। तो 8th क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो क्या दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1,2,3,4,5 is given by r is equal to a कॉमा b, है ना, और a माइनस b क्या है, इज इवन is an equivalence relation, or you know that the equivalence relation is, if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then relation is equivalence relation. Okay, तो यहाँ पर पहला काम तो मेरे को यहाँ तक ये करना है, ठीक है, यहाँ पर ये करना है। तो अब यहाँ पर आपका जो रिलेशन फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1,1, क्योंकि दो सेम नंबर का डिफरेंस इज ऑलवेज 0 और 0 इज इवन नंबर। ठीक है, ये हमें बचपन से पता है। फिर यहाँ पर 3,3 हो जाएगा, फिर 4,4 हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा। अब मैं देखो यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 के साथ मैं 2 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑलवेज ऑड, और डिफरेंस ऑफ इवन एंड इवन इज ऑलवेज इवन, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड ऑड इज ऑलवेज ऑड। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये हमने 6th विक्स में पढ़ा होगा, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा था 6th में, पर मैंने एक 6th के बच्चे को पढ़ाया था, पड़ोसी के, तो तब मेरे को पता लगा था, है ना। तो चीज़ें हम कहीं से भी कैसे भी कभी भी सीख सकते हैं, है ना। ये जो जीवन है ये लर्निंग का है, हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तो ये 1 कॉमा क्या आएगा, 3 आएगा। अब मॉड लगा है तो 3,1 भी सेम टू सेम आ ही सकता है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 1,5 और 5,1 भी आप लिख सकते हो। जब मैं 2 पे पहुंचा तो 2 बोले कि मेरे साथ 4 लो, और 4 और 2 भी आ गए। फिर 2 बोला कि अब मेरे साथ कुछ भी नहीं आ सकता। फिर मैं 3 के पास गया तो 3 बोला मेरे को चाहिए 5, और 5 को वापस लिया तो ये 3 बन गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, 1,3 हो गया और ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3,5 आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, तो अब क्या है यहाँ पर, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सारे दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। दिख रहा है ना आपको, 1,3,3,1,1,5,5,1,4,4,2 है ना, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3 से शुरू होने वाला मैं ले लेता हूँ, चलो 3,5 आपकी खुशी के लिए, 3,5 बिलोंग्स टू आर, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट, तो 1,5 ये भी है, बिलोंग्स टू आर। तो अब कोई सा भी आप ले सकते थे, जैसे 1,3 लिया तो 3,1 1 है, तो सब मिल जाएगा आपको, आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, सो रिलेशन इज क्या हो गया यहाँ पर, सो रिलेशन क्या हो गया, सो रिलेशन छोड़ो, ट्रांजिटिव है ना, क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इफ a relation is reflexive, symmetric and transitive, then we can say that relation is equivalence. ठीक है, अब इसने जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये बोला है कि show that all elements of 1, 3, 5 are related to each other and all element of 2, 4 are related to each other. ठीक है, तो मैंने इस बात को पहले ही बता दिया कि डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, इवन। सो योर ऑड नंबर इज ऑलवेज रिलेटेड विद ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज ऑलवेज रिलेटेड टू
इवन नंबर, कोई भी इवन ऑड से रिलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेट टू दिस, तो इसकी कहानी तो आपको पहले से पता था, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि यहाँ पे शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। तो सेट ए क्या गिवन है आपको, सेट ए गिवन है आपको x बिलोंग्स टू इंटीजर और x इज लेइंग बिटवीन 0 टू 12 और 0 12 को इंक्लूड कर लिया गया है। तो योर सेट विल बिकम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका सेट ए हो गया, मैंने ऐसे लिख दिया पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है यहाँ पर, रिलेशन आर जो बोला हुआ है, ठीक है, फाइंड इज इक्विवेलेंस, पहले इतना कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट बोला है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों, अब मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट में कर रहा हूँ, पूरा पूरा लिखने से क्या होगा, चार ये इतना इतना यहाँ तक नीचे तक और चला जाएगा, भर जाएगा सब कुछ, है ना। हमें करना है सॉल्व एमसीक्यू। तो मेरे को पता है कि दो सेम नंबर का डिफरेंस इज ऑलवेज 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या हो गया, ये कहानी सत्य होने के कारण ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 कॉमा क्या ले लूँ मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 कॉमा 5 बिलोंग्स टू आर है, तो आगे मॉड लगा है, तो 5 कॉमा 1 जो होगा वो भी तो क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब अगर मैं दो ऐसे नंबर लेता हूँ जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, तो उसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस 5 का मॉडुलस इज 4 और 5 माइनस 1 का मॉडुलस इज ऑल्सो 4। तो अगर ये इस रिलेशन में है तो उसका उल्टा डेफिनेटली रिलेशन में होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, इस बार मैं लेता हूँ 2 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर, चलेगा। फिर यहाँ पर 6 के साथ मैं क्या ले लूँगा, 10 ले लूँगा, और 6 के साथ अगर मैंने 10 ले लिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 कॉमा 10 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर इनका डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस 4 है, तो इसका और इसका डिफरेंस तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 8 हो जाएगा, तो 8 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो आप इसमें सब कुछ देखोगे ना, तो आपको ऐसे मिलता जाएगा। जब दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 4 है, और दो आगे वाले नंबर का डिफरेंस भी 4 है, तो इसका फर्स्ट और इसके लास्ट का डिफरेंस ऑब्वियसली 8 होगा, है ना। क्या होगा, ऑब्वियसली 8 होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, क्या हो गया, इक्विवेलेंस। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, अब दूसरा क्या बोला है यहाँ पर, सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है आपको कि आर जो है आपका रिलेशन आर, वो क्या है यहाँ पर, ये a कॉमा बी है, और ये बोला हुआ है कि a इज इक्वल टू बी। अब ध्यान से समझना, a इज इक्वल टू बी बोला है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2, ठीक है, 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 12 कॉमा 12 तक चला जाएगा। तो ये जो है ये सॉरी, ये जो रिलेशन है आपका, ये क्या हो गया, दिस विल बिकम आइडेंटिटी रिलेशन। क्या, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। तो जब भी कोई रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, दैट मीन्स कि वो रिलेशन क्या होगा, हमेशा इक्विवेलेंस होगा। एनी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यू हैव टू मेमोराइज और दिमाग में रखना है इस पॉइंट को, क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन is always equivalence। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप क्या, हैंस प्रूव, नहीं ये तो हैंस प्रूव थोड़ी होगा यार, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस, ये आपको याद में रखना है। तो ये जो रिलेशन सेकंड वाला था आपका, वो आइडेंटिटी रिलेशन था, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा इक्विवेलेंस हो जाएगा। और फिर फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेट
टू 1 इन ईच केस। तो 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट का सेट क्या होगा इन ईच केस में? तो पहले वाले में 1 से रिलेट करने वाले क्या क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा किसके साथ? सावधानी के साथ। अब सावधानी कौन है ये नहीं पता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट हु रिलेट टू 1। तो इसको बी नाम दे देता हूँ इस सेट को मैं, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट केस के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर, ये 1 से रिलेट करने के लिए आपका 1 और 5, फिर 1 से रिलेट करने वाला क्या हो जाएगा आपका, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 का तो हो गया। 8 के लिए क्या हो जाएगा, 9, फिर 12 का पॉसिबल है क्या? तो अगर मैं 1 और 12 का डिफरेंस लेता हूँ तो दिस विल बिकम 11, जो कि नहीं होगा। तो क्या हो गया, ये ऐसा हो जाएगा। फिर सेकंड केस में 1 से रिलेट करने वाला एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए कोई सैम्पल पेपर खरीद करके। मैं इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको इसके 40-50 एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।